नाउ वी रीड सॉइल कॉन्जर्वेशन। कॉन्जर्वेशन हमारा होता है संरक्षण करना। किसका? सोइल। सोइल मीन्स मिट्टी को हम संरक्षित करके कैसे रख सकते हैं। जैसे क्या होता है, वाइंड, हवा चल रही है तो मिट्टी बहकर किसी दूसरे प्लेस पर चली जाती है। बारिश है, बारिश में क्या है, पानी का फ्लो होगा, पानी का फ्लो होगा तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो बहकर किसी और प्लेस पर चली जाएगी। तो क्या, वो अपक्षयकरण होता रहता है, मिट्टी का कटाव होता रहता है। बट उसको हम बचा कैसे सकते हैं, उसको संरक्षित कैसे रख सकते हैं? सॉइल इरोजन मेक्स द लैंड लेस फर्टाइल। ऐसे ही सॉइल इरोजन, इरोजन होता अपरदन, जैसे मिट्टी का बहकर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, ये हमारा क्या है? अपरदन। और मिट्टी बहकर गई है तो मिट्टी का अपरदन, रॉक्स के कण गए हैं तो रॉक्स का इरोजन हो जाएगा हमारा। तो जो सोइल इरोजन है मेक्स द लैंड लेस फर्टाइल। जो सोइल इरोजन है उससे क्या बन जाएगा, जो हमारा लैंड है, भूमि है, लेस फर्टाइल, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, जिसमें ऐसी भूमि है जहाँ पर हम अच्छी फसल उगा सकते हैं, बट अगर वो सोइल इरोजन होता रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारी भूमि ऐसी हो जाएगी जिसके अंदर उसकी ये जो फसल वगैरह की जो उपजाऊ शक्ति थी वो ज़्यादा थी, वो कम हो जाएगी। पहले जितनी फसल उगा सकते थे ज़्यादा, जैसे हमने बोई कम लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या है, लेकिन अब अगर सोइल इरोजन होता रहेगा तो उसकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो कम हो जाएगी। सोइल कैन बी कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन बाय द फॉलोइंग वेज। सॉइल को क्या है, सोइल कैन बी कंजर्व्ड, सोइल को हमें संरक्षित रखना चाहिए, एंड प्रोटेक्टेड, उसको ये रक्षा करनी चाहिए फ्रॉम द इरोजन, उसके अपरदन से, बाय द फॉलोइंग वेज, कुछ मेथड्स गिवन है उनसे हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं। बाय प्लांटिंग ट्रीज, बाय प्लांटिंग ट्रीज मीन्स कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, या इसके लिए हम वन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन। अफोरेस्टेशन होता है हमारा कि नए पौधे लगाना, नए ट्री लगाना, और हमारा डिफोरेस्टेशन होता है जो हमारे ट्रीज हैं उनकी कटाई करना। अफोरेस्टेशन होता है हमारा नए पौधे लगाना, नए पेड़ लगाना। ट्री प्रिवेंट्स इरोजन ऑफ सॉइल बाय वाइंड एंड द वाटर। जो ट्रीज हैं प्रिवेंट, रक्षा करते हैं सॉइल इरोजन की। क्यों? क्योंकि क्या है, ट्री की जड़ें क्या होती हैं, नीचे ज़मीन के लैंड के अंदर होती हैं, तो वो क्या है, सोइल को जकड़ के रखती है, आपस में पकड़ के रखती है, जिससे हमारा इरोजन नहीं होता है। किससे? वाइंड, हवा चलती है उससे, एंड वाटर, पानी से। तो जो ट्रीज़ हैं वो हमारे सोइल इरोजन जो होता है उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज गिवन टेरेस फार्मिंग। जैसे कई बार क्या होता है, हमारे जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं वहाँ पर हम ऐसे ही अपने नॉर्मल प्लेन एरिया की तरह खेती करेंगे तो क्या, सोइल इरोजन ज़्यादा होएगा। तो वहाँ पे खेती करने के लिए कुछ अलग से मेथड्स फाइंड आउट किए गए हैं। वो क्या? प्रिवेंट्स इरोजन इन हिल स्लोप्स। हिल मीन्स पहाड़ी वाले जो ढाल होते हैं वहाँ पर सोइल इरोजन से बचने के लिए हिल स्लोप्स आर सेव्ड इनटू स्टेप्स विद लो। जो वहाँ पर क्या है, हिल्स वाले एरिया पर वहाँ पर क्या बनाए जाएंगे, हिल स्लोप्स आर सेव्ड, उनको सेव दी जाती है किसमें, इनटू स्टेप्स, सीढ़ियों की तरह क्या है वहाँ पे स्टेप दिए जाते हैं। विद लो रेज्ड मड, और उनकी जो ऊंचाई है वो कम रखी जाती है। रेज्ड मड वॉल्स, और साथ में क्या करते हैं वहाँ पे, जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, वी कैन सी इन दिस पिक्चर्स, कि ये हमारे क्या बना रखे हैं, स्लोप्स बना रखे हैं स्टेप्स में। तो क्या है, ये हमारे किस में हेल्प करेंगे, सोइल इरोजन को रोकने में, प्रिवेंट करने में हेल्प करेंगे। मड वॉल्स, इसका मतलब क्या है कि मड, मड मीन्स मिट्टी, क्या कीचड़, कीचड़ की ये थोड़ी थोड़ी दीवार से बना दी जाती है। बर्न्स, मेड के रूप में, बर्न्स प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम कैरिंग द टॉप सोइल डाउन द हिल्स। जिससे जो बर्न्स है, मेड्स जो हैं, इसके अंदर जो मेड बनाते हैं हम, वो क्या हेल्प करती है कि वो हेल्प करेगी जो टॉप सॉइल है उसको डाउन की तरफ नहीं आने देगी। टेरेस फार्मिंग में क्या करेंगे, जो हिल वाले स्लोप के एरिया हैं उनकी सेव करेंगे किसमें, स्टेप विद लो की तरह। ये जो स्टेप्स है ऐसे बनाएंगे और इनके बीच में क्या करेंगे, मड से
बर्न्स बना देंगे, मेड़े बना देंगे, ताकि जो हमारा पानी है या सोइल है वो बह कर नीचे की तरफ ना आए, वो उसको इरोजन से प्रिवेंट करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज गिवन डैम एंड एम्बैंकमेंट्स। देखो, डैम्स होते हैं हमारे बांध और एम्बैंकमेंट्स होते हैं हमारे, वी कैन रीड हेयर अबैंकमेंट्स क्या होते हैं, जो भी रिवर है, ये रिवर है हमारी, रिवर में पानी आ रहा है और क्या है, ये ओवरफ्लो ना हो, इसलिए इस रिवर के जो बैंक हैं उनको स्टोन से उन रिवर को रेज करना, ऊंचा उठा दिया जाता है, ताकि पानी का फ्लो बाहर ना आए। तो ये हमारा क्या है, एबैंकमेंट। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स कैन बी बुल्ड टू प्रिवेंट इरोजन। जो डैम्स है, बांध वगैरह है और एम्बैंकमेंट्स हैं, वो बनाए जाते हैं प्रिवेंट, रोकने के लिए, सोइल इरोजन को रोकने के लिए, ऑफ द सोइल बाय वाटर। और कौन से इरोजन को रोकने के लिए, जो वाटर से, फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह आने से जो सोइल का इरोजन होता है उसको रोकने के लिए बनाए जाते हैं। क्रॉप्स रोटेशंस हेल्प मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स। और हमें क्या करना चाहिए, जो क्रॉप्स हैं, हम जो भी फसल उगाते हैं उसको रोटेशन से, यानी कि चेंज करके उगाना चाहिए। जैसे अब क्या हुआ, हमने गेहूँ उगाए, पहले गेहूँ उगाने के बाद वापस हमें उसके अंदर व्हीट नहीं उगाने चाहिए, गेहूँ नहीं उगाने चाहिए। उसके बाद हमें क्या है, पीस वगैरह या बीन्स वगैरह या दाल वगैरह की क्रॉप्स उगानी चाहिए, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है, लैंड की जो फर्टिलिटी है, वो ऐसे ही अच्छे से बनी रहे। अगर हम एक ही क्रॉप को उगाते रहेंगे एक ही लैंड पर, तो उसकी जो फर्टिलिटी है, जैसे क्या है, हमारे वीट को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, तो उस वाले लैंड से नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और उसकी आगे जब हम वीट उसके अंदर ग्रो करेंगे, क्रॉप्स, वीट की क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो वो क्या है, क्रॉप्स की जो हमारी फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो नाइट्रोजन था जो पहले ज़मीन में ज़्यादा था वो कम हो जाएगा। इसलिए हमें क्या है, और उसके बाद अगर हम चेंज करके क्रॉप्स को उगाते हैं तो उससे उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट इज गिवन प्रिवेंशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो चेक्स सॉयल इरोजन। प्रिवेंशन, हमें रोकना चाहिए ऑफ ओवर ग्रेजिंग। जैसे क्या है, पशु वगैरह चरते हैं हमारे खेतों में, तो जो ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा कंटिन्यूअसली नहीं चरानी चाहिए। इससे क्या, हमारी ज़मीन का जो है सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि वो क्या है, एनिमल्स के पैर इस लैंड पे रखे जाएंगे, और जो एनिमल्स के जो खुर होते हैं वो बिल्कुल जैसे वो चलते हैं तो क्या है, मिट्टी को उखाड़ देते हैं। जैसे ही बारिश आएगी या हवा चलेगी तो वो मिट्टी बहकर किसी और जगह पर चली जाएगी हमारी। नेक्स्ट इज गिवन वाइंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स कैन बी प्लांटेड टू प्रिवेंट इरोजन बाय वाइंड। अगर हमारा वाइंड से इरोजन हो रहा है उसको रोकने के लिए वाइंड ब्रेक्स बनाए जाएंगे, या शेल्टर बेल्ट्स, आश्रय बेल्ट, यानी कि जब हवा चलती है उससे इरोजन ना हो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, शेल्टर बेल्ट्स बनाएंगे, ताकि इरोजन ना हो, किससे, बाय वाइंड ब्रेक्स कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 rows of trees planted at the edge of the field to prevent soil erosion by the wind। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी क्या है, वाइंड से होने वाला इरोजन है उसको रोकने के लिए, वाइंड्स ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, हम प्लांट्स उगाते हैं। कहाँ पर, एज किनारों पर, 2 rows के अंदर किनारों पर, या किसी भी फील्ड में जैसे जहाँ पे इरोजन ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या करेंगे, हम ट्रीज़ प्लांट कर देंगे। कितने में, इन 2 rows के अंदर, फील्ड टू प्रिवेंट सोइल इरोजन बाय द विंड। और इससे क्या होगा, जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो क्या करेंगे, सोइल को पकड़ के रखेंगे। सोइल को कैसे पकड़ेंगे, जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो सोइल को जकड़ कर रखेंगी और वो उसको फ्लो नहीं होने देंगी। नाउ वी रीड अबाउट इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सोइल पे जो फर्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टॉप सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज इज कंसिस्ट मिनरल्स। जो टॉप
सॉइल होती है हमारी, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है मिट्टी की, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो उसमें अगर हमें क्रॉप्स की ग्रोथ को बढ़ाना है तो क्या करेंगे उसके लिए, इस कंसिस्ट मिनरल्स उसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, चेंज करके क्रॉप्स को उगाएंगे। इट इज़ सेइंग कि टॉप सॉइल जो होते हैं हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ग्रो करने के लिए। किसको, किसकी ग्रो करने के लिए, प्लांट्स की ग्रो करने के लिए जो टॉप सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि इट कंसिस्ट मिनरल्स, इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज होते हैं जो हमारे पौधों को, जिनकी हमारे पौधों को नीड होती है। सो फार्मर्स इम्प्रूव द फर्टिलिटी of topsoil by adding manure and fertilizers, adopting crops rotation and through इरीगेशंस। इसलिए क्या है, जो फार्मर्स हैं इम्प्रूव करते हैं किसका, फर्टिलिटी ऑफ टॉप सॉइल की। जो हमारी टॉप सॉइल होती है, मिट्टी होती है टॉप ऊपर वाली, उसकी फर्टिलिटी को किसान क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। किसके ज़रिए, बाई एडिंग मैन्यूर, खाद वगैरह डाल के, या फर्टिलाइज़र जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, ऐसी कुछ और चीज़ें डालकर, या अडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन, या जो हम फसल है हमारी रोटेशन क्या होती है क्रॉप्स की। एक बार हमने व्हीट ग्रो किया उसी लैंड पर, फिर क्या ग्रो करेंगे, पीज, हमने राइस ग्रो किया, तो क्या चेंज करके एक ही लैंड पर जो हम क्रॉप्स उगाते हैं वो हमारा कहलाता है क्रॉप रोटेशंस एंड थ्रो इरिगेशन। और एक और है हमारा, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसकी सिंचाई अच्छे से करेंगे तो क्या है, जो हमारी सोइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। जो नाउ वी रीड कि जो टॉप सॉइल है वो हमारे, जो हमारी फसल की ग्रोथ के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। वो क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे मैन्यूर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसके अंदर, या अडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन, या क्रॉप्स को रोटेशन से ग्रो करते हैं। और साथ ही साथ क्या करते हैं, उसके अंदर सिंचाई भी करते हैं उस भूमि की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है छोटे छोटे बैक्टीरिया या जीवाणु, कीटाणु बोल सकते हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड स्मॉल क्रिएचर्स, और कुछ छोटे क्रिएचर्स जैसे कि बीटल, अर्थवॉर्म्स लिव इन द सोइल। ये क्या, कहाँ पर रहते हैं, सोइल के अंदर रहते हैं। दे ब्रेक अप द सोइल पार्टिशल्स, और ये क्या करते रहते हैं, सोइल के अंदर रहते हैं, तो सोइल के जो पार्टिशल्स हैं उनको और भी ज़्यादा अब बारीक बारीक से पार्टिशल्स बना देते हैं। दिस अलो एयर एंड वाटर टू सर्कुलेट इन द सोइल। इससे क्या होगा कि जो हमारी सोइल के अंदर जो वाटर है और जो एयर है उसका सर्कुलेट बना रहेगा। क्या करते हैं ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारे छोटे छोटे, जैसे कि अर्थवॉर्म, क्या करेगा, मिट्टी को उखाड़ देगा। इससे क्या होगा कि जो एयर है मिट्टी के अंदर जाएगी, और जो वाटर है वो मिट्टी के अंदर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। दे ब्रेक अप द सोइल पार्टिशल्स, दिस अलो एयर एंड वाटर टू सर्कुलेट इन द सोइल, सो सोइल बिकम्स सॉफ्ट, और इससे हमारी सोइल क्या बन जाएगी, सॉफ्ट बन जाएगी एंड फर्टिलाइज फॉर प्लांट्स टू ग्रो, और वो और अधिक उपजाऊ बन जाएगी। किसके लिए, टू ग्रो क्रॉप्स, या प्लांट्स, पौधों को उगाने के लिए, फसल को उगाने के लिए। नाउ वी रीड अबाउट क्रॉप रोटेशंस। वैसे मैंने पहले भी बताया कि क्रॉप रोटेशंस क्या होता है, कि बदल बदल कर फसलों को उगाना। नाउ वी रीड क्रॉप रोटेशंस, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर वेरियस मिनरल्स। जो हमारी डिफरेंट क्रॉप्स होती है, अलग अलग फसल होती है, उनको मिनरल्स जो है वो भी अलग अलग चीज़, जैसे क्या होता है, जैसे एनिमल्स क्या खाते हैं, वो चारा वगैरह खाते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, जैसे कि प्लांट से जो भी हमें फ्रूट मिल गए, या जैसे वीट, राइस, हम ये सब ईट करते हैं। तो क्या है, ऐसे ही हमारी क्रॉप्स होती हैं, उनको एक क्रॉप के लिए कुछ और चाहिए मिनरल्स, और दूसरी क्रॉप के लिए कुछ और मिनरल्स चाहिए। तो जो क्रॉप्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स चाहिए होते हैं इन डिफरेंट अमाउंट्स, और अलग अलग अमाउंट्स में, अलग अलग मात्रा में। जैसे कोई, हम ह्यूमन बीइंग से एक ज़्यादा खाना खाता है और एक कम खाता है, तो वही डिफरेंस क्रॉप्स के अंदर होता है कि एक फसल के लिए कोई जैसे नाइट्रोजन वगैरह है वो ज़्यादा चाहिए, और दूसरी फसल के लिए नाइट्रोजन वगैरह कम चाहिए। इफ़ द सेम
plants is grown on the same patch of land continuously. If the same plant is grown, it is saying कि अगर हम एक ही लैंड पर सेम प्लांट्स ग्रो करते रहेंगे, पैच होता है सेम पैच या लैंड, उसी भूमि पर हम कंटिन्यूसली लगातार एक ही क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे तो द सॉइल विल लूज अप पार्टिकल्स मिनरल्स, जो सॉइल है उसके जो मिनरल्स हैं उस क्रॉप्स के लिए वो ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. इफ़ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम पैच, और अगर हम उसी लैंड पर उसी पैच पर डिफरेंट क्रॉप्स उगाएंगे, जैसे एक बार हमने वीट उगाया फिर कोई और क्रॉप उगा सकते हैं, तो डिफरेंट क्रॉप्स उगाएंगे तो उससे क्या है, द soil does not lose any particles minerals and remains fertilized. तो क्या है कि जो सॉइल है उसके अंदर जो मिनरल्स वगैरह के पार्टिकल्स हैं वो लूज नहीं होंगे, क्लोज नहीं होंगे, कम नहीं होंगे, और बल्कि वो क्या रहेगी, रिमेन्स फर्टिलाइज, वो अधिक उपजाऊ रहेगी. दिस टेक्निक ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन टर्म्स ऑन द सेम पैच ऑफ लैंड एवरी सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशंस, कि हर सीजन में अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स उगाना ही किसी सेम पैच पर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशंस. फॉर एग्जाम्पल्स, इफ़ वीट इज़ ग्रोन ऑन ए प्लॉट, एक प्लॉट है उसमें हमने क्या किया, वीट को ग्रो किया इन वन सीजन, एक सीजन के लिए, तो उसमें क्या किया हमने, वीट को ग्रो किया. इन द फॉलोइंग सीजन ऑफ द ईयर पीस और बीन्स कैन बी ग्रोन ऑन द सेम प्लॉट्स, और फिर नेक्स्ट जो सीजन है उसके बाद हमने वीट के बाद उसी सेम लैंड पर हमने क्या ग्रो किया, पीस और बीन्स को ग्रो किया. दिस इज बिकॉज पल्सेस सच एज पीस एंड बीन्स restore the nitrogen observed from the soil by cereals crops such as wheat and rice. दिस इज़ बिकॉज, ये हमने क्यों किया कि पहले तो हमने वीट उगाए उसके बाद हमने बीन्स और पल्सेस क्यों उगाए, क्यों, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज पल्सेस सच एज पीस एंड बीन्स रिस्टोर, जो पीस है और बीन्स की जो क्रॉप्स है वो रिस्टोर कर देंगे सॉइल के अंदर क्या, नाइट्रोजन, जो ऑब्जर्व किया है किसने, वीट और राइस ने. वीट और राइस ने जो सॉइल से नाइट्रोजन ऑब्जर्व किया था वो अब नाइट्रोजन तो कम हो गया होगा. अगर हम उसी लैंड पर उसी प्लॉट पर पल्सेस और बीन्स उगाएंगे वीट के बाद, तो वो नाइट्रोजन क्या है, वापस रिस्टोर हो जाएगा उस सॉइल में. तो ये क्या है, थस क्रॉप्स रोटेशंस प्रिजर्व एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो क्रॉप का रोटेशंस है वो बढ़ाता है किसको, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, देयर बाय इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, और जिससे क्या होता है, इंक्रीज होती है क्रॉप यील्ड, फसल की जो उत्पादन होता है उसमें क्या होती है, उसमें वृद्धि होती है.